नमस्कार। हमने पिछले लेसन में मैक्स वेबर के प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म बुक में धर्म के समाजशास्त्र टॉपिक के अंतर्गत ये पढ़ा था कि पूंजीवाद और परंपरावाद का आदर्श प्रारूप क्या है। परंपरावाद, जो कि वेबर ने विभिन्न धर्मों के अध्ययन के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला था कि परंपरावाद पूंजीवाद का एक अलग प्रकार की लक्षणों वाली अर्थव्यवस्था है। पूंजीवाद एक अलग प्रकार के लक्षणों की अर्थव्यवस्था है और पूंजीवाद जिन देशों के अंदर सबसे ज़्यादा अस्तित्व में आया वहाँ पे प्रोटेस्टेंट धर्म अधिक पाया गया, अर्थात प्रोटेस्टेंट धर्म जो ईसाई धर्म के अनुयायी हैं वो अन्य देशों में विभिन्न धर्म के अनुयायियों की तुलना में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उन जगह पर अधिक विकसित हुई। आज हम प्रोटेस्टेंट जो इथिक है अर्थात प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता है उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि प्रोटेस्टेंट आचार क्या है। इसके बारे में सबसे पहले बॉर्डिन के विचारों की बात हम लोग करते हैं। बॉर्डिन के विचार, जिनमें बॉर्डिन ने लिखा कि प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले जो विद्यार्थी है उसकी तुलना में कैथोलिक धर्म को मानने वाले विद्यार्थी औद्योगिक शिक्षा में कम रुचि रखते हैं, अर्थात प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले विद्यार्थी औद्योगिक शिक्षा के अंदर ज़्यादा रुचि दिखाते हैं और इसका सीधा सीधा संबंध धार्मिक नीति का आर्थिक क्रियाओं से सहसंबंध दिखाई देता है। प्रोटेस्टेंट धार्मिक विचार विवेक पर आधारित है जो रोमन पोप के अतार्किक विचारों को स्वीकार नहीं करता है और इसी के फलस्वरूप प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले जो अनुयायी है जिन स्थानों पर अधिक पाए गए उन स्थानों पर पूंजीवाद अधिकतम विकसित हुआ। इसी के अंदर हम बात करते हैं सेंट पॉल के विचारों की। सेंट पॉल ने के विचार, जिसमें सेंट पॉल ने बताया कि जो व्यक्ति काम नहीं करेगा वह रोटी नहीं खाएगा। और दूसरा विचार सेंट पॉल का कि गरीबों की तरह धनवानों को भी ईश्वर का गौरव बढ़ाने के लिए किसी न किसी कार्य में अवश्य लगे रहना चाहिए। अर्थात सेंट पॉल का विचार था कि जो व्यक्ति काम नहीं करेगा वो रोटी नहीं खाएगा, अर्थात व्यक्ति को भिक्षा के द्वारा या भीख मांग करके या दूसरे पर निर्भर होकर के रोटी खाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपना जीवन यापन नहीं करना चाहिए, बल्कि रोटी वह खा रहा है या जीवन यापन कर रहा है तो उसको कोई न कोई कार्य में लगे रहना चाहिए। और दूसरी बात, जिन लोगों के पास में पैसा है अर्थात धनवान, गरीबों को मजबूरी हो सकती है काम करना, लेकिन कई धनवान विलासी जीवन जीते हैं, तो सेंट पॉल ने ये बताया कि गरीबों की तरह धनवान भी जो है वो काम करके ईश्वर का गौरव बढ़ाते हैं, अर्थात ईश्वर का गौरव तभी बढ़ सकता है जब धनवान है वो किसी न किसी कार्य में लगे रहें। तो सेंट पॉल के विचार प्रोटेस्टेंट धर्म में इनको स्थान दिया गया, जिनमें कि कार्य को महत्व दिया गया है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो या कोई भी व्यक्ति, उसमें आलस को किसी प्रकार का स्थान है वो नहीं दिया गया है। नेक्स्ट इसमें रिचर्ड बैक्स्टर के विचार। रिचर्ड बैक्स्टर ने लिखा कि केवल कर्म के लिए ही ईश्वर हमारी और हमारी सभी क्रियाओं की रक्षा करता है।
ईश्वर हमारे लिए रक्षा करने का एक, जिससे कि हमारा अस्तित्व बना रहे, और हमारी जितने भी कार्य हैं उन सभी की का दायित्व रक्षा करने का भी ईश्वर का ही है। और वो इसलिए है क्योंकि हम कर्म करें, ताकि यदि हम सही सलामत नहीं होंगे तो हम कर्म नहीं कर पाएंगे, और हमारे कार्य वो सही तरीके से हम करते रहें तो ईश्वर उसके लिए अपने आप हमारी रक्षा करता है। दूसरा विचार, परिश्रम व्यक्ति का नैतिक और प्राकृतिक उद्देश्य है। परिश्रम व्यक्ति का नैतिक उद्देश्य किस प्रकार से कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। खाली बैठा होता आदमी तो कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें पैदा करता है, लेकिन काम में लगा रहता है तो किसी प्रकार की कोई समस्या उसके सामने नहीं आती है। तो ये परिश्रम की नैतिकता है कि व्यक्ति, परिश्रम में लगा हुआ व्यक्ति किसी प्रकार की कोई समस्या वाली चीज जो स्थितियां हैं वो उत्पन्न नहीं होती है। और प्राकृतिक उद्देश्य इस रूप में बताया गया है कि व्यक्ति का जो शरीर है, जो इस प्रकृति की देन है, वो परिश्रम व्यक्ति नहीं करता है तो उस स्थिति में उसका शरीर है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। यानी प्रकृति ने शरीर ऐसा बनाया है कि वो परिश्रम करके ही मजबूत रह सकता है, अच्छा रह सकता है और स्वस्थ रह सकता है। तीसरा, इसमें रिचर्ड बेकस्टर ने लिखा है कि केवल परिश्रम से ही ईश्वर की सबसे अधिक सेवा और सम्मान किया जा सकता है। अर्थात हम केवल पूजा पाठ करके या कोई अन्य कार्य से ईश्वर की सेवा सर्वाधिक नहीं कर सकते। केवल परिश्रम के माध्यम से ही हम ईश्वर की सबसे अधिक सेवा और सम्मान कर सकते हैं। तो हमें ईश्वर की सेवा और सम्मान करने के लिए अधिक से अधिक परिश्रम है वह करना चाहिए। रिचर्ड बेकस्टर के विचारों को भी प्रोटेस्टेंट धर्म में स्थान दिया गया, ये विचार प्रमुखता से अपनाए गए, तो इसलिए परिश्रम को इसमें महत्व दिए जाने के कारण से पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो इनको प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले जो अनुयायी है उन स्थानों पर सर्वाधिक है विकसित हुई। नेक्स्ट, सेंट जॉन बनियन के विचार। सेंट जॉन बनियन ने ये लिखा है कि ये नहीं कहा जाएगा कि तुम क्या विश्वास करते थे, ये नहीं कहा जाएगा कि तुम क्या विश्वास करते थे, बल्कि यह कहा जाएगा कि तुम परिश्रम भी करते थे या केवल बातें ही बनाते थे। अर्थात सेंट जॉन बनियन ने इस बात पर जोर दिया कि तुम किसी तरह की पूजा अर्चना या धार्मिक विश्वास उसको जीवन में कोई महत्व नहीं है, बल्कि केवल बातें बनाने से ही कोई कार्य सिद्ध नहीं हो जाता, बल्कि यह वर्षों तक ये कहा जाएगा कि तुम परिश्रम ही करते थे या केवल बातें ही बनाते थे। तो सेंट जॉन बनियन के विचारों को प्रोटेस्टेंट धर्म में स्थान दिया गया, जिसमें भी परिश्रम को महत्व देने की बात है वो की गई है। नेक्स्ट, जॉन बेंजामिन फ्रैंकलिन के विचार। जॉन बेंजामिन फ्रैंकलिन के विचारों को प्रोटेस्टेंट धर्म में स्थान दिया गया है। उन्होंने लिखा है कि कार्य ही पूजा है, कार्य अपने आप में पूजा है। ईश्वर की पूजा करनी है तो वो कार्य के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से की जा सकती है। अर्थात कार्य करने को सर्वाधिक महत्व दिया गया और पूजा के बराबर उस कार्य को स्थान दिया गया है। दूसरा विचार जिसमें ये कहा गया है कि समय ही धन है, अर्थात समय महत्वपूर्ण है, उसे बर्बाद ना किया जाए। समय बर्बाद कर दिया इसका मतलब धन बर्बाद कर दिया। और जो व्यक्ति समय का मैनेजमेंट कर लेता है, जो व्यक्ति समय का प्रबंधन करता है, वो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसके विकास में एक महत्वपूर्ण उसका आयाम है। दूसरी बात इसमें की गई, धन से धन कमाया जाता है, अर्थात ब्याज, मतलब धन का इन्वेस्टमेंट करके या कहीं भी अपने व्यवसाय के लिए धन को
इन्वेस्ट करके उससे धन कमाया जा सकता है। तो इसलिए पूंजी की अवधारणा को उसमें महत्व दिया गया है। नेक्स्ट इसमें कहा गया कि एक पैसा बचाना एक पैसा कमाना है, अर्थात बचत को महत्व दिया गया है, बचत करने के लिए जोर दिया गया है। तो बचत है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, पूंजीवाद का एक आवश्यक इकाई है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, मतलब ईमानदार होना व्यक्ति का बहुत ज़रूरी है। बाज़ार में टिकने के लिए, व्यवसाय में टिकने के लिए, बने रहने के लिए लंबे समय तक ईमानदार उसका रहना बेहद ही आवश्यक है। इसलिए ईमानदारी की नीति को इसमें प्रोत्साहित किया गया है, जो पूंजीवाद का एक आवश्यक अंग है, इकाई है। और अंतिम उन्होंने लिखा है कि जल्दी सोना जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ, धनी एवं बुद्धिमान बनाता है ना। जल्दी व्यक्ति सोता है, जल्दी व्यक्ति उठता है, तो उसके शारीरिक जो लाइफ की जो साइकिल है वो भी व्यवस्थित रहती है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जल्दी उठने पर वो समय का, सुबह के समय का सदुपयोग कर लेता है और अपने किसी अच्छे कार्य में अपने समय का उपयोग करता है। तो इससे व्यक्ति को स्वास्थ्य, धन और बुद्धि ये सारी प्राप्त होती है। उसका जो साइकिल है, जीवन चक्र है उसका, पूर्णतः जल्दी के कारण से व्यवस्थित रहता है। तो इस प्रकार से ये जो विचार हैं ये प्रोटेस्टेंट धर्म में अपनाए गए, और हम आगे देखेंगे इसमें कि प्रोटेस्टेंट धर्म में इन विचारों, प्रमुख विचारों के कारण से किस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका विकास हुआ है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा।